डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम शनि महाराज के मार्गी होने पर चर्चा करेंगे। 23 अक्टूबर 2022 को शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं लंबे अंतराल के बाद, और 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में मार्गी रहेंगे। 4 जून को वक्री हो गए थे, 12 जुलाई को वापस गिर गए थे, यानी कि वापस आ गए थे यहाँ पर मकर राशि में, और तब से मकर राशि में स्थित हैं और वक्री चल रहे थे। सरल भाषा में उल्टे चल रहे थे, अब सीधे हो जाएंगे 23 अक्टूबर को। इंग्लिश में बोलें तो रेट्रोग्रेड थे, डायरेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो जब भी उनकी स्थिति में, परिस्थिति में बदलाव आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव अवश्य आते हैं। तो उन्हीं बदलावों पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक के लिए क्या क्या बदलाव, क्या क्या प्रभाव शनि महाराज इस अपनी वक्री से मार्गी होने की स्थिति में लाने वाले हैं। इसके साथ ही वीडियो में कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी बताऊंगा जो हो सकते हैं, जिन पर यदि आपने कंट्रोल किया तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और वीडियो के अंत में उपाय भी अवश्य रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। देखिए, आपके लिए तीसरे भाव में वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अब जब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो उनकी स्पीड बढ़ रही है, उनकी गति बढ़ रही है, क्योंकि वो कुंभ राशि में जाने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की स्पीड यानी कि गति बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो साहस बढ़ेगा। ये भाव साहस का ही होता है, करेज का होता है, और यहाँ पर शनि महाराज अच्छा प्रभाव देते हैं। साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण का पहला स्थान है। जीवन में नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहेंगे, और कई नई चीज़ें इस समय में, इस 86 दिन के समय में आपके जीवन में घटित होंगी, जिनमें से बहुत हद तक चीज़ें सकारात्मक रहेंगी, थोड़ी बहुत नकारात्मक भी हो सकती हैं। आप अपना नाम बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपका नाम हो जाए, लोग आपको जाने, आपके परिवार को लोग आपके नाम से जानें। ये इच्छा बहुत रहेगी। बहुत स्किलफुल रहेंगे आप। तीसरा भाव स्किल्स का भाव रहता है, तो स्किलफुल रहेंगे हर चीज़ में। हर चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। कई बार हमारे काम अटकते हैं और हम कोई नई सोच से उसको नहीं कर पाते, लेकिन ये वो समय है, कोई आपका काम अटका भी, आप एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ उस कार्य को पूरा कर लेंगे। ये सब तीसरे भाव का ही असर है। भाई बहनों से रिश्तों में थोड़ी दरार आ सकती है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी। आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे। ओवरऑल आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत सकारात्मक, बहुत ऊर्जात्मक रहेगी। लोग प्रभावित रहेंगे आपसे, लोग आकर्षित रहेंगे आपसे। यात्राओं के योग बनेंगे, छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी जो आपको अधिकतम सुखद अनुभव ही देकर जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, वहाँ से ये 11वां स्थान है, तो कुछ ना कुछ लाभ होगा। स्टूडेंट्स को जॉब मिल सकती है, कंपटीशन में लाभ प्राप्त हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाभ प्राप्त हो सकता है। मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि नवम स्थान है ये, जो तीसरा भाव है, और वो सप्तम से नवम है और लग्न से तीसरा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आ रही थी वो दूर होंगी। अगर रिश्ता नहीं मिल रहा था तो वो भी अचानक से मिल सकता है। सेहत, आपकी सेहत पर बहुत फोकस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो भाव है ये वो 8वें से 8वां है। 8वां भाव, उसको बीज स्थान भी कहते हैं, उसको आयु स्थान भी कहते हैं। ये कह देना कि 8वां स्थान बुरा है, ऐसा गलत होता है। आयु स्थान है वो। तो आयु स्थान से जब 8वें में शनि महाराज वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो आप अपनी सेहत को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि 10वें स्थान से ये भाव जहाँ पे बैठे हैं शनि महाराज, वो छठा होगा। तीसरी जो दृष्टि है शनि महाराज की, वो 5वें स्थान पर। संतान के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दोबारा ये अच्छी चीज़ है। आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इन सब चीज़ों से लाभ अर्जित करेंगे। कोई बुक लिखना चाहते थे, कुछ आर्टिकल लिखना चाहते थे, तो उसमें आपको
कुछ ना कुछ सकारात्मक प्राप्त होगा। कई लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। ये समय है आप अपने आइडियाज़ को पब्लिश कर पाएंगे, उनको लोगों के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिव प्लानिंग बहुत रहेगी जो आपको आगे ही लेके जाएगी। जीवन में नए ऑप्शंस खुलेंगे आपके लिए, सोच में बदलाव आएगा। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि पंचम स्थान है ये जहाँ पे दृष्टि है, तो कम्युनिकेशन यदि आपकी अच्छी रहेगी तो वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है, प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। क्योंकि जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है वो लक्ष्मी स्थान भी है, तो पैसे कमाने के भी बहुत आइडियाज़ आपको आएंगे। प्रॉपर्टी के बारे में भी अवश्य विचार करेंगे, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए चौथे स्थान के भी स्वामी हैं। सातवीं दृष्टि नवम स्थान पे, भाग्य स्थान पे, यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ अचानक से मिलेगा। आप धार्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। घर वालों से थोड़ी दूरी आ सकती है वैचारिक तौर पर, लेकिन जो आपका धर्म के प्रति रुचि रहेगी कहीं ना कहीं वो आपको बैलेंस रखेगी। आपके थोड़े बहुत अपने बॉसेस से भी इश्यूज हो सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन करना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, तो बहुत अच्छा समय है। साधना के लिए अच्छा समय है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए अच्छा समय है। कोई ना कोई शास्त्रीय ज्ञान आप लेने की, आप उसको समझने की चेष्टा करेंगे। जैसे गीता पढ़ने की चेष्टा करेंगे। क्या हमारे देश में तो शास्त्रों का भंडार है, कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा और आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ये स्थान 12वां है 10वें घर से, तो कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन यहाँ पे हो सकता है करियर को लेकर। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, क्योंकि नवम स्थान पे दृष्टि है। 10वीं दृष्टि शनि महाराज की रहेगी 12वें घर पे। फॉरेन यात्रा के योग बन सकते हैं आपके। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर पढ़ने जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा समय है। अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे और ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करने का प्रयास करेंगे। कोई कर्ज है आप पे, कोई लोन है, उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और अधिकतम बहुत हद तक उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आप सोशली थोड़ा कम एक्टिव रहेंगे और जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, थायराइड की प्रॉब्लम, गले के रोग, हार्मोनल इश्यूज़ और एसिडिटी, ये सब आपको बहुत तंग करेगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। एग्रेशन काफ़ी रहेगा। ओवर एंथुजियास्टिक, आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा रहेगा और लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाएंगे। खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। भाई बहन की जो मैंने बात बताई थी, वो जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर अचानक चीज़ें बिगड़ सकती हैं। वैचारिक मतभेद आपके काफ़ी लोगों से होंगे। थोड़े इम्पल्सिव ज़्यादा रहेंगे, वैसे भी होते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है, एग्रेशन होता है, ऊर्जा होती है, तो यहाँ पे भी इम्पल्सिवनेस आ रही है। इच्छाएं आपकी एकदम प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि तीसरा स्थान इन्वॉल्व है। तो जब इच्छाएं एकदम बढ़ती हैं तो व्यक्ति गलतियाँ करता है। उपाय की बात करते हैं। आपको 2 मंत्रों का जाप करना है। ये कब करना है? 23 अक्टूबर को या उसके बाद पड़ने वाले पहले शनिवार को। शिव मंदिर जाइएगा। आपको शिव भगवान को, आपको महादेव को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। फिर उनके सामने बैठ के आपको ओम छाया पुत्राय नमः, शनिदेव का ये मंत्र है, ओम छाया पुत्राय नमः, और महादेव का मंत्र है ओम रुद्राय नमः। इन दोनों मंत्रों का आपने 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपको वहाँ बैठकर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। ये सब कर लीजिएगा और इसके बाद कुछ दक्षिणा दे के आइएगा। आपके लिए जो शनि महाराज का ये जो वक्री से मार्गी होना है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही फल अवश्य देके जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।